नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजी क्लासेज पर। तो साथियों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही बड़ी योजना लेकर आया हूँ। जो बहुत ही बड़ी योजना है साथियों, 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाली है साथियों। राजस्थान में 1 फरवरी 2025 से 3 नई योजनाएं लागू होगी साथियों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों और किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। राजस्थान में होंगे 5 बड़े बदलाव साथियों। प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूँ फ्री दिए जाएंगे। नए नाम जुड़ना भी शुरू हो चुके हैं। बकाया पेंशन कब आएगी, जिसके पेंशन रुकी हुई है वह भी कब आएगी, ये भी जानकारी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों। और पेंशन कितनी मिलने वाली है अब आपको बढ़कर, ये तमाम जानकारी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों। तो चलते हैं साथियों, ये तमाम जानकारी जानने से पहले हमारे चैनल बीजी क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि 1 फरवरी 2025 से राजस्थान में बड़े बदलाव होने वाले हैं। राजस्थान में 3 नई योजनाएं लागू होने वाली हैं साथियों और 5 बड़े बदलाव होंगे। जिनकी पेंशन रुकी हुई है वो भी वापस उसके खाते में आने वाले हैं साथियों। 1 फरवरी तक उसके अकाउंट में डल जाएगी साथियों ये। लेकिन क्या करना होगा आपको, ये तमाम जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है साथियों। जिसके पेंशन रुकी हुई है उसको क्या क्या करना है, ये तमाम जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथियों। सबसे पहले आती है साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। क्या आती है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसमें जो वृद्ध जन है उनके लिए पेंशन मिलती है साथियों। तो एक तो सबसे पहले आपको जिसका भी पेंशन सत्यापन नहीं हो रहा है वो अपना सत्यापन जरूर करवाएगा साथियों। जिसका पेंशन सत्यापन नहीं हो रहा है वो अपना सत्यापन जरूर करवाएगा साथियों ये मित्र में जाकर, ताकि उसकी जो रुकी हुई पेंशन है वो उसके अकाउंट में डल सके साथियों। और जिसके 1500 रुपये महीना मिलती है उनको ये बढ़ाकर साथियों 2500 रुपये महीना कर दी गई है, जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है साथियों। अब जिसके 1500 रुपये मिलती हैं उनको 2500 रुपये मिलेंगे साथियों, और जिसके 1000 रुपये मिलती हैं उसको 2000 रुपये मिलेंगे साथियों। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है साथियों किसानों के लिए। तो इसमें अपना सत्यापन जरूर करवाएगा साथियों। सत्यापन करवाना नहीं भूले, क्योंकि जिसके रुकी हुई पेंशन है उसके लिए सत्यापन बहुत ही ज़रूरी है साथियों। तभी जाकर आपके अकाउंट में ये पेंशन योजना डलेगी साथियों। अगली योजना आती है अपन की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। ये पेंशन को वार्षिक सत्यापन के लिए बोल रहा है साथियों। क्या करना है आपको, पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवाना है, यानी कि 1 साल में कम से कम 1 बार वार्षिक सत्यापन होना जरूरी है। इससे आपको एक तो फर्जीवाड़ा कम होगा। कोई व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और वह भी पेंशन उठा रहा है तो उसके भी रोक लगेगी, जिससे आपको भी फायदा होने वाला है और सरकार को भी फायदा होता है साथियों। इसलिए सरकार ने ये सत्यापन किया है जो बहुत ही जरूरी है साथियों। सत्यापन करवाना होगा आपको। तो अगली योजना में क्या क्या होने वाला है और कितनी बढ़ोतरी होने वाली पेंशन में, ये तमाम जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों। कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी कितनी होगी। राजस्थान सरकार ने पेंशन योजना की राशि बढ़ाने का फैसला लिया है। यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करेगा। यानी कि ये फैसला इसलिए लिया है साथियों कि महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति वो कमज़ोर होती हैं तो उसको अधिक मजबूत बनाने के लिए ये पेंशन सत्यापन यानी कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी की मांग रखी है सरकार ने। सरकार का मानना है कि अधिक मजबूत करेगा। यानी कि सरकार का मानना है कि पेंशन राशि बढ़ाने से महिलाएं अधिक मजबूत होगी और अपने जीवन को बेहतर बना पाएगी। ये सही बात है साथियों, क्योंकि अगर पेंशन बढ़ेगी तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। कोई बेचारे वृद्ध जन है, किसी को उनके जो बेटा बेटी वो रोटी भी नहीं देते साथियों, कोई कपड़े लत्ते नहीं देते, तो सरकार यदि उनके पेंशन बढ़ाकर देगी तो ये बहुत अच्छी बात है साथियों, क्योंकि वो अपना रोजगार तो चला पाएगा। तो ये पेंशन भी बढ़ रही है साथियों। और ये कितनी बढ़ रही है आपको बताया था कि जिसके 1500 रुपये मिलती हैं, क्या जिसके भी मतलब 1500 रुपये मिलती है ना, उसके तो मिलेगी साथियों 2500 रुपये, और जिसके 1000 रुपये मिलती थी पहले उसके 2000 रुपये मिलेगी साथियों।
यानी कि सीधा सीधा 1000 रुपये बढ़ाने की बात चल रही है सरकार के द्वारा। लेकिन आपको वार्षिक सत्यापन करवाना बहुत ज़रूरी है साथियों। जयपुर दूसरी योजना आती है कि जयपुर खाद्य सुरक्षा पोर्टल हुआ फिर से शुरू। यानी कि जयपुर से जो ये खाद्य सुरक्षा पोर्टल था, ये 2 साल बाद वापस फिर से शुरू हुआ है साथियों। और जिस किसी के भी जो गेहूँ मिलते हैं, वो अगर ना भी मिलते हो तो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है साथियों। और उसके जो ये खाद्य सुरक्षा का पोर्टल है, ये चालू हो जाएगा साथियों। तो खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची में शामिल होने के लिए इच्छुक व्यक्ति या परिवार खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप, एक तो शहरी और एक ग्रामीण, प्रपत्र 1 में किया जाएगा आवेदन। इनके लिए प्रपत्र 1 में आवेदन किया जाएगा। प्रदेश के लागू वंचित परिवारों को मिलेगा लाभ। इनसे प्रदेश के लागू वंचित परिवार जिसके गेहूँ फ्री नहीं मिलते, उनको भी लाभ मिलने वाला है साथियों। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत नाम जोड़ने या नहीं जोड़ने की कार्यवाही को आवेदन प्राप्त होने के 1 माह के भीतर की जाएगी। यानी कि जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया है इसमें, उसको 1 महीने बाद पता चला गया कि उसका नाम जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, और नहीं जुड़ा है तो किन कारणों से नहीं जुड़ा है, तमाम जानकारी 1 महीने के भीतर आपको मिल जाएगी साथियों। प्रमुख शासन सचिव जयपुर ने ये आदेश जारी किया है। यानी कि जो प्रमुख शासन सचिव हैं जयपुर में, उन्होंने इस आदेश को पारित किया है साथियों। तो फ्री गेहूं के लिए पोर्टल पर आज से जुड़वा सकेंगे ना। खाद्य सुरक्षा योजना में 2 साल बाद मांगे, यानी कि 2 साल बाद आवेदन मांगे साथियों। इसमें कमेटी आवेदकों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट भी पेश करेगी। जो आवेदन हो रहे हैं उनके भी सत्यापन होने की रिपोर्ट भी पेश करने वाली है कमेटी। यानी कि जिसके गेहूँ फ्री मिलते हैं उनका भी सत्यापन होगा साथियों। क्योंकि कोई किसी का व्यक्ति की मृत्यु हो गई फिर भी उसके गेहूँ उठा रहा है, तो उसका भी सत्यापन होना जरूरी है। स्वैच्छिक नाम हटाने का अभियान 31 तक और बाद में होगी वसूली। यानी कि जो स्वैच्छिक अपनी इच्छा से नाम हटा लेगा उसका तो कोई दिक्कत नहीं है 31 तारीख तक, और जो नहीं हटाएगा उसको वसूली के रूप में जो ये गेहूँ मिलते हैं उसको वसूली के रूप में वापस देना पड़ेगा साथियों। तो खाद्य सुरक्षा योजना में 2 साल बाद नाम मांगे, तो ये आपको पता होगा साथियों। और अब वो योजना आती है आपके सामने जो पहले किस नाम से थी और अब किस नाम से चलाई जा रही है साथियों। जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना थी साथियों, उसको वर्तमान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है साथियों। इसमें आपका मुफ्त इलाज होता है साथियों, निःशुल्क इलाज होता है 5 लाख तक का साथियों। दूसरी योजना है इंदिरा रसोई योजना, जिसे अब वर्तमान में अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जाना जाता है साथियों। इसमें जो व्यक्ति अपना घर खर्चा नहीं चला सकता और मजदूर हैं, उसको मात्र 1 रुपये 2 रुपये में खाना मिलेगा साथियों यहाँ पर। तो वही योजना है अन्नपूर्णा योजना। तीसरी योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसे वर्तमान में मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना के नाम से जाना जाता है। चौथी योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसको वर्तमान में पन्ना दाई बाल गोपाल योजना के नाम से जाना जाता है साथियों। और 5वीं योजना है राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना, इसे वर्तमान में स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना के नाम से जाना जाता है साथियों। तो जो योजना पहले किस नाम से जानी जाती है वो अब किस नाम से जानी जाती है, ये तमाम जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों। तो कौन कौन सी 3 योजनाएं हैं जिनको सरकार 1 फरवरी से लागू करने वाली है साथियों। कब लागू करने वाली है? 1 फरवरी 2025 से लागू करने वाली है। तो वह भी जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों। तो इन 3 योजनाओं को किया गया है मर्ज। इसके अलावा इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम और इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना को मर्ज करके कालीबाई बिलसमल योजना का नाम रखा गया है। यानी कि इन 3 योजनाओं को एक करके इसका नाम क्या रखा गया है? कालीबाई बिलसमल योजना नाम रखा गया है साथियों इन 3 योजनाओं का। ईवी चार्जिंग इंफ्रा सब्सिडी देगी सरकार, यानी कि ईवी चार्जिंग इंफ्रा सब्सिडी भी देगी सरकार। इसमें क्या क्या मिलने वाला है? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार देश भर में उनकी फास्ट चार्जिंग के लिए सब्सिडी देने जा रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की 80% सब्सिडी देगी सरकार। इसमें कुछ मामलों में सब्सिडी 100% तक भी होगी। सब्सिडी 2000 करोड़ रुपए की PM ई ड्राइव योजना के तहत दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए 48,400 फास्ट चार्जर की सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके लिए 581 करोड़ रुपए तय किए गए हैं।
ई कारों के लिए 21,000 फास्ट चार्जिंग और स्टेशनों के लिए 1,061 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ई बस ई ट्रक के लिए 1,800 रुपये फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। तो ये कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये भी तमाम जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों। तो ठीक है साथियों, आज की योजना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। और जिस किसी ने भी सत्यापन नहीं किया है वो अभी अपना सत्यापन जरूर करवाएगा साथियों, क्योंकि ये वार्षिक सत्यापन करवाना बहुत ज़रूरी है एक तो। और दूसरा है, जिसके फ्री गेहूँ नहीं मिलते वह भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है साथियों। उसकी जानकारी आपको 1 माह के भीतर दे दी जाएगी कि किसका फॉर्म अप्लाई हुआ है, किसको गेहूँ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तीसरी बात ये है साथियों की जिस किसी ने भी फर्जी गेहूँ उठा रहा है जो भी, वह 31 जनवरी तक अपना नाम हटवा सकता है। उसके बाद सरकार उससे वसूली करेगी साथियों। तो ये तमाम 3 जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों, जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। और इस वीडियो को इतना शेयर करो साथियों कि सभी तक इस वीडियो की जानकारी मिल सके साथियों, क्योंकि बेचारे किसी को इस जानकारी का पता नहीं होगा साथियों, तो उसको इस जानकारी का पता होना बहुत ज़रूरी है साथियों। किसी गरीब परिवार को इसका लाभ मिल सके तो बहुत अच्छी बात है साथियों। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, ताकि ऐसी और भी नई जानकारी आए जब भी तब आपके पास तुरंत पहुंच सके साथियों, और उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और तुरंत आप उसको देख सके, ताकि आप किसी योजना से मिस ना हो सके साथियों। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।